हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। नया चैप्टर है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल चैप्टर 3 क्लास 10th का चैप्टर 3 है ये। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रीवियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात की थी कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस की बात कर चुके हैं। दैट मीन्स कोई भी इक्वेशन का राइट हैंड जीरो होना नेसेसरी है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन लिखना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से मेथड होती है जिसकी सहायता से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन चार चीज़ों की मुझे आवश्यकता रहेगी। पहली, बोला गया है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स की बात हो रही? टू। तो मुझे कितने वेरिएबल लगेंगे लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए या लिखने के लिए? दो वेरिएबल। तो मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इन वेरिएबल की डिग्री कितनी होना चाहिए? लीनियर बोला है, लीनियर कब होगा? जब डिग्री 1 होगी। दैट मीन एक्स और वाई दोनों की डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड चीज़ क्या होगी? मेरी डिग्री 1 होना चाहिए। पहली हो गई, दो वेरिएबल होना चाहिए। टोटल उस इक्वेशन में कितने टर्म्स होंगी? ध्यान रखिए, 3 टर्म्स होगी। कितने टर्म्स होगी? सिर्फ 3। एक एक्स की टर्म्स होगी, एक वाई की टर्म्स होगी और तीसरी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म्स। इन 3 टर्म्स के अलावा चौथी टर्म्स नहीं होगी। यदि एक से ज़्यादा और भी टर्म्स है तो उसको आपको सिंप्लीफाई करके किस फॉर्म में बनाना है? 3 टर्म्स के रूप में लिखना है। क्लियर है? और राइट हैंड हमेशा उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम किस प्रकार से एक लीनियर इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। a1x एक x की टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, एक y की टर्म्स होना चाहिए, b1y। ठीक है, y की टर्म्स हो गई। तीसरा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म्स c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहाँ a1 b1 c1 मेरे क्या है? उनके कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट और c1 क्या है? मेरी कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, क्या लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने में हम एक इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा? नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन की आवश्यकता हमें लगेगी उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। यदि एक वेरिएबल का इक्वेशन है तो सिर्फ एक इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा। यदि दो वेरिएबल है तो हमें कितने इक्वेशन लगेंगे? यहाँ पर 2 इक्वेशन लगेंगे लीनियर के। इसलिए हमने बोला है पेयर ऑफ लीनियर। आगे हम बात करें या लिखेंगे पेयर ऑफ, पेयर मतलब 2। किसके? लीनियर इक्वेशन के। कितने वेरिएबल के? 2 वेरिएबल के। तो हमें कितने पेयर लगेंगे? 2 पेयर लगेंगे लीनियर इक्वेशन के। पहला इक्वेशन हो गया और एज इट इज दूसरा इक्वेशन होगा, सिर्फ कोफिशिएंट चेंज होंगे। इसके कोफिशिएंट मान लिए मैंने a2 है, एक x की टर्म्स होगी, एक b2 y की टर्म्स होगी और एक c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन जो है का पेयर है वो मेरा कहलाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हम इन चारों चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या ये जो हमने कंडीशन लिखी है वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। पहला यहाँ पे बात करें डिग्री 1। किसकी डिग्री 1? जो दो वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई। यहाँ देखें एक्स की डिग्री कितनी है? 1 है। वाई की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री होती है, इसलिए हम लिखते नहीं है जनरली। सॉरी, यहाँ पे भी एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, मतलब दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स की डिग्री क्या होना चाहिए? 1। ठीक है सर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तीसरी चीज, कितने टर्म्स होना चाहिए? 3 टर्म्स। कौन कौन सी? एक एक्स के रूप में होगी टर्म्स, एक वाई के रूप में होगी और एक कांस्टेंट। चलो चेक करते हैं हम। पहले एक्स की टर्म्स है, दूसरी वाई की टर्म्स है और तीसरी कांस्टेंट टर्म्स है। क्लियर है? ये भी सही है। राइट हैंड उसका 0 होना चाहिए तो राइट हैंड 0 है। ठीक है, दैट मीन्स ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए मेरा क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अब पेयर का क्यों बात की? क्योंकि दो वेरिएबल हैं इसलिए दो लीनियर इक्वेशन लगेंगे। इसलिए a1x, तो फिर दोनों में कोफिशिएंट जो होंगे उनके डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए उनके नाम के लिए हमने a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0।
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये मेरे दो लीनियर इक्वेशन हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स ऐसे इक्वेशन जिसमें कम से कम या दो वेरिएबल होना चाहिए, उनकी डिग्री 1 होना चाहिए और राइट हैंड 0 होना चाहिए, तो वो इक्वेशन मेरे क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने दो इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पर। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब इन इक्वेशन को जब सॉल्व करने की बात होगी तो बहुत सारे मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन उससे पहले हम बात करें कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन दो एक्सिस की हमें आवश्यकता रहेगी। एक एक्स एक्सिस हो गई सपोज कीजिए, एक वाई एक्सिस है, ये मेरे वाई की है, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरे वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई की एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स की नेगेटिव। ये मेरा ओरिजिन हो गया। यहाँ से सेम डिस्टेंस पे हम यहाँ पॉइंट प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 डैश -1 -2 -3, इसी प्रकार से +1 +2 +3 +4, और इसी प्रकार से नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमने लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया तो इस प्रकार से हमने दो एक्सिस को डिफाइन किया था, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है? फिर हम बात करें लीनियर। हमने लास्ट चैप्टर में ये भी बताया कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर कोई भी चीज़ होगी, जब उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमेशा क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी दो लाइनें हमें मिलेगी। क्लियर है? इन दो इक्वेशंस को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? दो स्ट्रेट लाइन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ये लाइनें कैसी हो सकती हैं? ये जब ग्राफ पे आप बात करेंगे तो ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकती है। इंटरसेक्ट मतलब वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर काटेगी या इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है? तो ये मेरी कैसी लाइनें हैं? इंटरसेक्ट लाइनें। ठीक है? मतलब वो दोनों को कहीं ना कहीं सिंगल पॉइंट पे ही काटेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है? तो इंटरसेक्ट लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके हमें कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? दूसरी मुझे कैसी लाइनें मिल सकती है? या तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है? पैरेलल मतलब दीज लाइन आर पैरेलल लाइन। पैरेलल मतलब वो दोनों लाइनें इनफाइनाइट तक कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दीज लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। ऐसी लाइनें जो प्लेन पे कभी भी एक दूसरे को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइंस। क्या कहलाएगी? पैरेलल लाइन। और उसके कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होंगे। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है? इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन वी कैन फाइंड। ठीक है? और तीसरी जो मेरी है ना, दैट मीन्स ये दो लाइनें क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पैरेलल हो सकती है, और तीसरा कोइंसिडेंस हो सकती है। कोइंसिडेंस मतलब वो लाइनें एक के ऊपर एक हो सकती है। मान लीजिए मेरी पहली लाइन है तो सेकंड लाइन भी इसी के ऊपर आएगी। दैट मीन्स वो मेरी क्या कहलाएगी? कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंट
लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? मैनी सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमने ग्राफ पेपर पे देखा किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को जब भी ग्राफ पे आप डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमेशा दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन कैसी हो सकती है? वो इंटरसेक्ट लाइन हो सकती है, वो पैरेलल लाइन हो सकती है, या वो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है, मतलब एक के ऊपर एक भी हो सकती है। जब लाइनें इंटरसेक्ट करेगी तो उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, जब लाइनें पैरेलल होगी तो कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा, जब लाइनें आपकी कोइंसिडेंस होंगी तो मैनी सॉल्यूशन, एक से ज़्यादा, क्योंकि हर पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन प्राप्त होंगे या मैनी सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे। ये तो हो गया हमारा आज इस वीडियो में बेसिक कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मतलब लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल के लिए, दो वेरिएबल की बात की तो दो इक्वेशन लगेगी, यदि तीन वेरिएबल की बात करते हैं तो कितने इक्वेशन लगते हैं? हमें तीन इक्वेशन लगते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को आप ग्राफिकली, ग्राफ पेपर की हम बात करेंगे, इन दोनों से हमेशा क्या प्राप्त होगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। एक सीधी स्ट्रेट लाइन ये होगी पहले से, सेकंड से ये। अब ये लाइनें क्या हो सकती है? ये लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती है ग्राफ पेपर पे। जब भी आप इसके वैल्यूज़ लेंगे एक्स और वाई की, तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट भी कर सकती है। वो लाइनें पैरेलल भी हो सकती है, या वो लाइनें कोइंसिडेंस भी हो सकती है। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ आपको बेसिक क्लियर होगी कि लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वस टू जीरो। ये मेरे दो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्यों बोला गया है? x और y दोनों की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन क्यों बोला है? राइट हैंड जीरो होना चाहिए उसका। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? पैरेलल लाइन मिल सकती है, इंटरसेक्ट लाइन मिल सकती है, कोइंसिडेंस लाइन मिल सकती है। जब इंटरसेक्ट लाइन मिलेगी तो एक ही पॉइंट पे मिलेगी वो आपस में, तो उसके एक सॉल्यूशन आएगा। जब लाइनें कोइंसिडेंस होगी तो बहुत सारे पॉइंट पे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और जब लाइनें पैरेलल होगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब इन दोनों से जो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, वो कैसे मिलेंगे? कंसिस्टेंस, है ना? इससे सॉल्यूशन मिलेंगे कंसिस्टेंट। इससे सॉल्यूशन क्या मिलेगा? इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस, यदि किसी का सॉल्यूशन आता है तो उसको हमको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, क्योंकि वो हमेशा पैरेलल लाइन आती है और वो कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की ही कंडीशन में हम इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को आगे जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कौन कौन सी मेथड है, और सारी मेथड के हम एक एक दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उन बेस पे हमारा पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सकें। ओके, थैंक यू।